ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों के लिए सुख की दुनिया, नई दुनिया रचने आए हैं और वो सुख का सागर है। दुख हरता सुख करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों को अभी से ही, इसलिए 21 जन्म, इस जन्म से लेकर सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, त्रेता भी हमें सुखी बनाते हैं। तो प्यारे बाबा ने आज कहा है कि मैं आकर आप सबके ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाता हूं, और इसीलिए बृहस्पति की दशा को सभी मानते हैं और उसके लिए बैठ जाए हमारे जीवन में भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दशा माना ही सुख और शांति का जीवन। गृहस्थी में रहते हुए जीवन सुखमय हो, और वो कैसे हो, वो बाबा आकर हमें सिखलाता है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कि ये जन्म भी हमारा सुख का जीवन है। सतयुग त्रेता तो पूरा 100% होगा ही। उसके लिए कि बृहस्पति की दशा रहे, सदा हम सुखी रहे, तो 2 बातों का पुरुषार्थ बाबा ने आज विशेष सुनाया है। पहला कि अपने आप को आत्मा निश्चय कर आत्मिक स्थिति में रहो, क्योंकि बाबा उसका कारण जानता है कि दुख क्यों आया। देह अभिमान के कारण आया। दुनिया आज सोचती है धन की कमी है इसलिए दुख आया, तो जिनके पास अनगिनत धन है तो उनके पास दुख नहीं है क्या? देख रहे हो कितने प्रकार का दुख आता है। धन भी दुख लेकर आता है कई बार। तो फिर तन मन संबंध, ये तो बहुत कुछ है। कई समझते हैं नहीं, हमारे घर में आपस में बनती नहीं है इसलिए दुखी है, इस प्राणी को हटा दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरा प्राणी आ जाता है, अगर हमारा कर्मों का खाता दुख भोगने का है ही, या अन्य कोई और कारण बन जाता है, कुछ भी हो सकता है। और उस चक्कर में मनुष्य और पाप कर लेता है, तो दुख बढ़ जाता है, घटता नहीं। तो कारण दुख का मूल क्या है? दुनिया बाह्य रूप से स्थूल कारणों को समझती है कि इस वजह से दुख है। कभी सरकार को दोषी बनाती है, कभी अपने को दोषी बनाती है, कभी संसारिक प्राप्तियों का कारण समझती है। लेकिन नहीं, बाबा कहते कोई दोषी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी मूल जड़ है देह अभिमान, जिसके 5 विकार जिससे आते हैं और दुख आता है। तो उसे ही बाबा हमारे जीवन से हटाता है कि छोड़ो इसको, आत्मा निश्चय करो, तुम कौन हो, कैसी हो, कहां से आई हो आत्मा। और दूसरी बात बाबा कहते, जब आत्मा निश्चय किया तो देह भान के रिश्ते भूलो, उन्हें याद नहीं करो, क्योंकि उनकी याद भी सुख नहीं देती, आत्मा को कमजोर बनाती है, मोह में बांध देती है। भगवान से बुद्धि, सबसे पहली तो वही गलती होती है, बुद्धि भगवान में ही नहीं लगती, हटा देती है। और भगवान में बुद्धि लगी रहे, वही हमारा सारा संबंधी है। तो बाबा कहते हैं आपके जीवन पर 100% बृहस्पति की दशा है, और आपका ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो वल्लभ के गोपियों से पूछो, वो इस जीवन का ही गायन है, ब्राह्मण जीवन का।
अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मण जीवन में है। सतयुगी जीवन में तो बाह्य सुख, सारे सुख होंगे, पर अंदर का असली सुख क्या है, जो भगवान हमें निरंतर दे रहा है, उसको याद करने से वो है अति इंद्रिय सुख। और फिर सतयुगी बादशाही का सुख, उसके अधिकारी हम बन जाते हैं आधा कल्प के लिए। 21 जन्मों का वर्षा प्यारे बाबा हमें सुख का दे रहे हैं। ये है बृहस्पति की दशा। दुनिया बृहस्पति की दशा का अर्थ भी नहीं समझते। कोई कमाई हो गई एक्स्ट्रा तो कहते हैं बृहस्पति की दशा है, पंडित गुरु सब कहना शुरू कर देंगे, और थोड़े ही दिन में देखो तो पासा पलटा हुआ होता है। कोई और प्राप्ति हो गई, हाँ, नाम मान शान की, या कोई सीट मिल गई, कहेंगे बृहस्पति की दशा है। फिर अगले थोड़े वर्ष में देखो तो सीट भी गायब। बाबा हमारे पर परमानेंट बृहस्पति की दशा बिठाता है, कुछ दिन की नहीं, कुछ इच्छा की नहीं, सिर्फ सदा हम अतीन्द्रिय सुख में जीवन हमारा चले। तो ये कितना हमारा भाग्य है कि खुद प्यारे बाबा हम पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। कुछ दिन पहले भी प्यारे बाबा की ये श्रीमत हम सबको बाबा ने दी थी, कैसे बृहस्पति की दशा मैं बिठाता हूँ, क्योंकि मैं वृक्षपति हूँ। साथ ही बाबा ने कहा अपनी डेली डायरी रखो और उसमें रोज की अपनी दिनचर्या और अपनी एक्टिविटीज, क्या क्या मैंने किया, वो नोट करो। आजकल डायरी पेन का रिवाज कम हो गया है, परंतु बाबा के बच्चे गॉडली स्टूडेंट्स डायरी पेन के महत्व को पूरा समझते हैं और रख के चलते हैं। इसीलिए देखा मधुबन में भी, ओआरसी में भी, बड़े बड़े स्थानों पर गिफ्ट में भी डायरी पेन देते हैं, और उसमें इतने अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं। मैं तो कई बार देखती हूँ, अच्छा चलो हमने डायरी में नहीं लिखा, मोबाइल में लिख दिया या कहीं और लिख दिया, पर डायरी खोलो तो कितना अच्छा ब्लेसिंग स्लोगन पढ़ने को मिलता है। अंतरात्मा उसी समय ही एकदम झूम जाती है, वाह बाबा ने मुझे आज ये वरदान दिया। तो रोज नोट करना चाहिए, कैसे भी करो, लिखने से याद हो जाता है, ये बड़ा फायदा होता है ना। ऐसे तो आप मोबाइल फिर जाके खोलोगे, वाणी आनी शुरू हो जाएगी, ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। वो जो घर बैठे सोई सोई सुन रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, चलो सुन तो रहे हैं, कमाल तो है ना उनकी। हाँ, और प्यार से सुन रहे होंगे बहुत। तो ये बाबा कहते हैं अपना ध्यान रखो डेली डेली डायरी का, और भगवान के साथ व्यापार करना सीखो। कोई कर सकता है भगवान के साथ व्यापार? मनु भाई, आपने किया है, हाँ? कर सकते हो ना माताएं, भाई? तो बाबा कहते हैं मेरा सच्चा व्यापार है, इस हाथ दो उस हाथ लो, और दो क्या और लो क्या ये भी जानते हो। देना तो कोड़ियां हैं, आज का संसार करोड़ों लगा दो कोड़ियां लगती हैं, करोड़ करोड़ कोड़ियां बन गई हैं। ऐसे बात करते हैं करोड़ों की, जैसे हाँ क्या कहें। बाबा कहते हैं कोड़ियां दो हीरे लो, और एक दो सौ लो, सौ नहीं हजार, हजार नहीं लाख, पदम गुना लो। ये व्यापार तो बढ़िया हुआ या नहीं? हाँ हाँ, वो आते हैं ना कभी कभी, पुराना माल दे दो नया माल ले लो, वो तो बर्तन बेचने भी आते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें। तो वो कहते हैं, वो माताएं कहेंगी अरे एक बर्तन और दे, कहता नया दे रहा हूं तुमको, तू तो पुराना दे रही है मेरे को। तो 10 साड़ी लेके एक पतीला दे देगा, है ना। ऐसे कितनी चीजें व्यापार की हैं। वो आता है कबाड़ी वाला, सब टूटा भज्जा ले जाता है, हाँ।
पैसे नोट दे के जाता है। उसमें भी खुश हो जाते हैं, देखो ज़रा, क्योंकि उसने पुराना आपका वो कर दिया ना इसलिए। बाबा तो टोटल ही हमारा पुराना जीवन, टोटल तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब कुछ बदल देता है, सब कुछ। निशानी भी नहीं रहती, हाँ? पुराने की, जीवन ही बदल देता है। तो ऐसा व्यापार बाबा कहते हैं, आप बच्चों के साथ मैं करता हूँ। हाँ, इतना हमको बाबा से, बाबा का हमारे प्रति कितना ऊंचा सोच है, इच्छा है, मतलब रहम भाव है। तो ये तो सहज लगता है ना, नया मिल रहा हो कुछ तो पुराना कुछ भी देना बड़ा आसान हो जाता है।